ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है रीराइट द सेंटेंस बाय चेंजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर जो है किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले, तो यहाँ पे हो जाएगा किरण रिक्वेस्टेड, प्लीज का हम रिक्वेस्टेड कर देंगे हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। इसके बाद जो है आपका चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, तो आई नो यू वेल, तो इसका पैसिव वॉइस जो हम चेंज करेंगे तो यू आर नॉन वेल वेरी वेल बाई मी, वेरी वेल बाई मी, आई का क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। पंक्चुएट करना है, द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे द गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच द फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका देखो पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट मतलब सही तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको हम कैपिटल कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मी टू डू नॉट टच द फ्लावर्स, तो अब ये इतना ही पंक्चुएट करना है, साथ साथ में ये इन्वर्टेड कोमा में आपको बंद करना होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा जो है आपका ये डबल डैश में बंद करना होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको बंद करना होगा। तो ये पंक्चुएट हो गया। इसके बाद जो है आपका अगला पोर्शन डी पार्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब आपको हिंदी में दिया, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सीधा से यस्टरडे मॉर्निंग आई वाज, क्योंकि कल सुबह की बात हो रही है, तो यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी एट दैट टाइम a friend of mine came to visit me. We stayed together till evening. I was happy to meet my friend, but I also felt sad because I could not go to the library. तो ये हो गया इसका इंग्लिश में अनुवाद। अब आते हैं लिटरेचर सेक्शन में, जो आपका लिटरेचर सेक्शन है इसकी हम बातें करेंगे और इसके जो प्रश्न हैं इसके उत्तरों की हम बातें करेंगे। पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पूछा गया मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। तो यहाँ पर जो है रोटी की किस्मों का उल्लेख करें जो गोवा के उत्सव में अनिवार्य हिस्सा माने जाते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख सकते हैं गोवा में लोकप्रिय विभिन्न प्रकार के ब्रेड होती हैं, जिसमें मीठी ब्रेड हो सकती हैं, बोल हो सकती है, बोलिना हो सकती है, सैंडविच होती है, ब्रेड की रोटियां हो सकती है, ब्रेड के बैंगल्स हो सकते हैं। मोटी रोटी और बोल के बिना मैरिज में उपहारों का अर्थ कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और अवसर, जो भी हमारे समारोह और अवसर होते हैं वहाँ पर जो है ब्रेड की रोटियों के बिना जो है हम क्रिसमस के त्यौहार, यहाँ पे क्रिसमस के त्यौहार और अन्य त्यौहार जो है इनके बिना जो है आकर्षण खो देते हैं। और घर की महिलाएं अपनी बेटियों की शादी में सैंडविच बनाती हैं, इसलिए गोवा की परंपरा में रोटियों का यानी कि ब्रेड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से हम इसका लिख सकते हैं आंसर। आगे आते हैं इसके और पार्ट पे। अब और पार्ट जो है इसमें क्या बोला गया है, और पार्ट को देखिए। और पार्ट जो है आपको क्या बोला गया है, हु वाज एन फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट्स हर डायरी। तो यहाँ पे एन फ्रैंक कौन थी और उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा एन फ्रैंक जो है एक यहूदी लड़की थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों से बचने के लिए छिपी हुई थी, और उसके पिता ने 13वें जन्मदिन पर उसको एक डायरी गिफ्ट की थी जिसे वो किटी का नाम से बुलाती थी। वह अपना अनुभव जो है एक डायरी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से साझा करती है। वह अपनी ऊर्जा को जो है लेखन में लगाती है और साथ ही साथ इसमें जो है राजनीति और साहित्य का ज्ञान जो है इसमें लिखती है, और उसकी मृत्यु के बाद वह डायरी जो है प्रसिद्ध हो जाती है। और उसने जो है ये डायरी जो है ये कहाँ लिखी थी, तो फ्रीस, यहाँ पे देखो, सी हाइड्स इन द सीक्रेट एनेक्स ऑफ द पिंसिगर्च ऑफ 263 इन द आर्मस्ट्रंग विद द 7 अदर पीपल। वो 7 लोगों के साथ में जो है 263 पर जो आपका प्रीसेंग्राच जो है उसमें एमसडन में उसमें छिपी हुई थी, वहाँ पे 7 लोगों के साथ, और वहाँ पर वो 2 साल तक रही और वहाँ पर जो है अपनी डायरी में सारे अनुभव को उसने लिखा। इसके बाद जो है अगला बी पार्ट, हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर हिज बस टिकट। तो वाली ने बस टिकट के लिए पैसे कैसे बचाए, तो यहाँ पर जो है इट वॉज नॉट ए वेरी easy job for an 8 year old girl like वाली to save 60 पैसे। मतलब यहाँ पर जो है बाली जैसी 8 साल की लड़की के लिए 60 पैसे बचाना कोई आसान काम नहीं था। इट वाज द फेयर ऑफ बोथ द वेज, और ये क्या था, ये दोनों तरफ का किराया था, बाली का दोनों तरफ के रास्ते का किराया था। बाली यहाँ पर जो है बाली थ्रिफ्टली सेव एवरी कॉइन दैट केम टू हर, और जो उसके पास, बाली के पास जो भी मतलब आता था, जो भी उसके पास आता था उस पैसे को जो है वो क्या करती थी, बचाती थी। सी
resist the temptation of buying peppermints टॉयज एंड बलून्स, और उसने जो है अपने जो पुदीना खरीदती थी, खिलौने खरीदते थे, गुब्बारे खरीदते थे, उसका जो है बिल्कुल टेम्पटेशन यानी कि जो है उसकी इच्छा का जो है बिल्कुल भी जो है विरोध कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को। और सी स्टिफल्ड हर स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ हैविंग ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, और जो है उसने जो है मेरी गो राउंड पर सवारी करने के लिए उसने अपनी प्रबल जो इच्छा को जो है उसमें दबा दिया। तो इस तरह से उसने जो है ये पैसे इकट्ठे किए। इसके और पार्ट में जो है आपका आंसर, वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज से क्यों नाराज था, क्यों जो है उससे दुखी था। तो यहाँ पे लेंचो जो है वो क्या करता था, यहाँ पे मैं जो इंग्लिश में लिख चुका हूँ इसको समझा देता हूँ। लेंचो डाकघर के कर्मचारियों से नाराज था क्योंकि उसने भगवान से जब 100 पॉज जब मांगे थे उसके बजाय जो है उसने 70 पेसोस दिए थे, ठीक है ना। और उसने सोचा कि बचा हुआ जो पैसा था वो पैसा डाकघर के कर्मचारियों ने चुरा लिया है, उसका यही मानना जो है वो यही मानता था, और साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि भगवान कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो ये चीज इसको जो है हम कह सकते हैं कि लेंचो इसी वजह से नाराज था। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें व्हाट लेसन डिड कीजा गौतमी लर्न इन द एंड, तो कीजा गौतमी ने आखिर में क्या सबक सीखा। तो अंत में कीजा गौतमी जो है सभी भ्रमों से मुक्त हो गई और उन्होंने सीखा कि मृत्यु सभी के लिए जो है सामान्य और कोई भी मरने से नहीं बच सकता, ठीक है ना। तो कीजा गौतमी ने क्या सीखा कि मृत्यु सभी के लिए सामान्य कॉमन है और कोई भी मरने से नहीं बच सकता। और साथ ही साथ उसने ये जो है उसने ये स्वीकारा कि ये जो है आपका ये सार्वभौमिक सत्य है। इस सत्य को उसने महसूस किया और सभी लोग जो है मृत्यु में देर सवेर जो है उनकी मृत्यु होती है, सभी लोगों की देर सवेर जो है मृत्यु होती है। डेथ जो है मृत्यु किसी को नहीं बख्शती और उसका विलाप और शोक उसके मरे हुए बेटे को जीवित नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया है उसका विलाप जो है उसके मरे हुए बच्चे को जीवित नहीं कर सकता। ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसमें कोई बेटा बेटी माता पिता कभी ना मरे हों। लोग अपने मरे हुओं के लिए रोते हैं लेकिन बुद्धिमान लोग जो है शोक नहीं करते क्योंकि उन्होंने स्वच्छ जो है सत्य को स्वीकारा है। तो ये चीज़ें जो है इसे पूरे लाइन में हमने समझाई है, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा सुन लेना इस वीडियो को, आपको और समझ में आ जाएगा। हाउ डिड मंडेलास आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज हिज एज एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मंडेला का स्वतंत्रता का विचार उम्र और अनुभव के साथ कैसे बदल गया। तो जो है मंडेला जो है आज़ादी का असली मतलब जो है उन्होंने जो अपने एज और एक्सपीरियंस के साथ में ही समझा, ठीक है। और जो है एज यंग बॉय ही थॉट दैट ही वॉज बोर्न फ्री एंड बिलीव दैट एज लॉन्ग एज he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was freely in every possible manner. As he grew older, freedom to raise a family एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवहुड एंड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स, उसने जो है अपने थॉट्स को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वाज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, वो अपने बचपन में उसने रियलाइज किया कि वो अपने बचपन में क्या था, जो है सेल्फिश हो गया था। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट ही वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, ही वाज नॉट just his freedom that was being cultivated, but the freedom of all blacks. It was the freedom from fear and prejudice. Age and experience widened his perspective of freedom. और एज जो है और उसका एक्सपीरियंस जो है उसको क्या बताता है कि जो उसका अनुभव और उसका उम्र ही स्वतंत्रता के दृष्टिकोण को विस्तृत रूप से जो है उसको जानकारी देता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है मेंशन फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल। कुछ जो है आप बातें बता सकते हैं कि चिड़ियाघर में एक बाघ और जंगल में एक बाघ के बीच में क्या अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने उसके बारे में बता दिया, बहुत ही सिंपल है। द टाइगर इन इज द किंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ही इज born free, he it roams about the forest and roaring regularly, जो है वो हमेशा जो है नियमित रूप से जो है जंगल में गरजता हुआ घूमता रहता है। इट enjoys the supremacy as all animals are afraid of it, तो वह अपने जो है वर्चस्व का आनंद लेता है क्योंकि जो है सभी जानवर उससे डरते हैं। इट इज दस वाइल्ड रॉयल,
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है जो वाइल्डली यानी जंगलीपन जो है वो एक कह सकते हैं रॉयल मतलब शाही, ठीक है, कि जंगलीपन एक शाही अनुभव जैसा उसको लगता है। इन द जू इसका जस्ट अपोजिट है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद और पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डोंट कॉपी लाइन्स इन द गिवन क्वेश्चन पेपर। तो आपको कोई भी अपनी एक पोएम याद कर लेनी है जिसको आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको लिखना होगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तो आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखनी है, फायर एंड आइस का लिखना है या द ट्री का लिखना है या फिर एनिमल का लिखना है। तो आपको सारे सेंट्रल आइडिया हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा फायर एंड आइस का, जो मैंने इनको अलग से स्पेशल वीडियो बना करके आपको बताया हुआ है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर द ट्रीज का, इसका भी स्पेशल वीडियो बना करके आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो है एनिमल्स का, इसका भी स्पेशल वीडियो बना करके आपको बताया हुआ है सेंट्रल आइडियाज का। इसके बाद जो नवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर टिकी। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि ट्रिकी जो है उसको सही करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या यत्न जतन किए, ये आपको बताना है। तो आप जानते ही हो डॉक्टर डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी मेडिसिन। जो डॉक्टर ने कोई भी उसको जो है एनी मेडिसिन नहीं दिया, कोई एक्स्ट्रा जो नरिशमेंट जो है नहीं दिया गया, जो पंफेरी ने उसको भेजे थे डॉक्टर को। ही डिड नॉट गिव हिम एनी फूड फॉर 2 डेज। और जो है उसने जो है कुछ 2 दिनों तक तो उसको खाना भी नहीं दिया, केवल प्लेंटी ऑफ वाटर यानी पानी ही पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द 3rd डे ट्रिकी स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग। और जो अपने आसपास के जो कुत्ते थे उनके साथ में जो है उसको तीसरे दिन आनंद आने लगा। ऑन द 4th डे व्हेन अदर डॉग्स फिनिश ईटिंग द लाइक 1-2 बाउल्स। तो यहाँ पर जो है अगले दिन जो है वो अदर डॉग्स की तरह ही जो है उसने 1 और 2 बॉल्स जो है खाना खा लिया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस स्टार्ट्स। और उसके बाद से जो है उसके सही होने का प्रोग्रेस चालू हो गया। ही वाज गिवन नॉर्मल फूड। और जो है उसको नॉर्मल फूड दिया जाता था जो दूसरे कुत्तों को दिया जाता था। ही इंजॉयज ईटिंग देम। और जो दूसरे कुत्ते खा करके जो मजे लेते थे उसी तरह से उसको भी मजा जो है आने लगा था। और दस हैरियोट डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी एक्स्ट्रा नरिशमेंट सच एज एग्स वाइन्स एंड ब्रांडी एक्सेट्रा। ये सब कुछ नहीं देता था जो डॉक्टर हैरियोट था। बट ही गिव्स द ट्रिकी मोर एक्सरसाइजेज नॉर्मल फूड एज अदर डॉग्स ईट। और वो दूसरे कुत्तों की तरह जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज करवाता था वो टिकी से करवाया। साथ ही साथ नॉर्मल कुत्तों को, जो दूसरे कुत्तों को जो खाना देता था नॉर्मल यानी साधारण खाना, वही जो है टिकी को दिया। तो इस तरह से जो है उसको क्योर किया गया। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, व्हाट डिड गिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। तो गिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सभी को पता है। ही कैरिड ऑन experiments for years to prove that human body could become invisible। तो उसने बहुत सालों से जो है एक्सपेरिमेंट करना चालू रखा कि मानव शरीर जो है कभी ना कभी अदृश्य हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो प्रूव करना चाहता था। यहाँ पर लिखा है ना कि दो, यहाँ पे प्रूव क्या प्रूव करना चाहता था कि मानव शरीर जो है जो है कभी भी इनविजिबल हो सकता है। अब इसमें कुड ही डू दैट, क्या उसने ऐसा किया। तो यस, ही कुड डू दैट बाई सेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। उसने जो है कुछ विचित्र तरह के या फिर कह सकते हैं कुछ जो है अलग तरह के जो है ड्रग्स जो है क्या लिए, खा लिए, निगल लिए। ग्रिफिन ने जो है कुछ दुर्लभ दवाओं को जो है निगल लिया और वह एक अदृश्य इनविजिबल पर्सन बन गया, ठीक है। और इसके बाद में जो है उसने अपने कपड़े उतार दिए और वो अदृश्य हो गया, ठीक है, अदृश्य हो गया और बिना देखे ही चला गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है ही बिगेन टू वांडर अबाउट द स्ट्रीट ऑफ लंदन। और जो है वो लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों के ही घूमने लगा। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। और बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और बिल्कुल अदृश्य रूप से जो है लंदन की सड़कों पे घूमने लगा। तो हम जो है इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 60 वर्डों में जो देना है, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अगर क्या होता अगर माटिल्डा जो है अपना नेकलेस यानी कि वो अपना जो है नेकलेस नहीं खोती, तो क्या होता। मटिल्डा अगर अपना हार नहीं खोया होता तो क्या होता। तो यहाँ पर अगर लोजेल हैड नोट लॉस्ट नेकलेस इन द नेकलेस, अगर लोजेल ने जो है नेकलेस कहानी में अपना नेकलेस नहीं खोया था, सी वुड हैव कंटिन्यूड टू थिंक ऑफ हर सेल्फ एज ए विक्टिम ऑफ फेट। जो है अपने आप को जो है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती, यानी कि वो अपने आप को क्या नहीं सोचती
कि वो अपने आप को जो है एक जो है भाग्य की शिकार महिला के रूप में नहीं सोचती, एंड हेरोइज्म एलिक्टेड फ्रॉम हर कैरेक्टर बाय द नीड टू पे द रिप्लेसमेंट नेकलेस वुड नेवर हैव डेवलप्ड। और जो उसका जो हार खोया था, जो उसके भुगतान के लिए जो उसको करना पड़ा, वो सब उसको नहीं करना पड़ता, ये सिचुएशन डेवलप नहीं होती। इट इज लूजिंग द नेकलेस विच प्रॉम्प्ट्स हर चेंज इन हर कैरेक्टर। और वो जो हार खोया उसी ने मजबूर किया उसको अपने व्यक्तित्व को बदलने में। एंड अलाउज हर टू फील प्राउड एंड ग्लेड। अगर वो नेकलेस जो है नहीं खोता तो जो है उसका कैरेक्टर नहीं चेंज होता, और वो जो है फील करती प्राउड और ग्लेड रेदर देन ऑब्जेस्ड विद लग्जरी वेल्थ एंड स्टेटस। इसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे जो आपसे पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और आपको घुमाया गया है। सब आपके सारे क्वेश्चन सारे मॉडल पेपर्स में आपको घुमाया गया है अच्छी तरीके से, तो इस बार अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, अन्यथा घूम जाओगे आप एग्जाम में भी। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं बड़े ध्यान से समझ लेना। सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि मान लीजिए कि आप भोली हैं और आप अब शिक्षक हैं, अपने परिवार, अपने बचपन और अपने वर्तमान जीवन के बारे में लिखें, बस ये पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ़ भोली बिकम ए टीचर, यदि भोली एक शिक्षक बन जाती है तो भोली अपने शिक्षक के सभी गुण को स्थापित कर लेगी। मैं यहाँ पे इसको आपको बताता जा रहा हूँ पैराग्राफ वाइज, पहले पैराग्राफ को जो यहाँ तक बता रहा हूँ मैं, तो स्थापित कर लेगी ताकि छात्रों की जो है सामाजिक भेद भावना को वो दूर करने में मदद मिल सके। उसके बाद में भोली एज ए टीचर विल वर्क ऑन हर स्टूडेंट्स टू मोटिवेट एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स। और जो भोली है, अगर वो एक शिक्षक के रूप में भोली जो है अपने छात्रों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का जो है काम करेगी। पहला ये लाइन खत्म हो गई। इसके बाद इन माई फैमिली, अब जो है इसकी फैमिली के बारे में, अबाउट द फैमिली, चाइल्डहुड और प्रेजेंट लाइफ के बारे में, तो फैमिली के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है देखो, भोली इन माई फैमिली माई फादर रामलाल वाज नंबरदार, मेरे पिताजी नंबरदार थे। रामलाल नाम था, मतलब मेरे पिताजी रामलाल एक नंबर थे। माई फादर हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, मेरे पिताजी के तीन जो है क्या थी, माई फादर हैड 3 सन्स, 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आई वॉज यंगेस्ट ऑफ ऑल, और मैं सबसे छोटी थी। माई फादर वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट मी, और मेरे पिताजी जो है हमेशा मेरे लिए चिंतित रहते थे। इसके बाद जो हम लिख सकते हैं, इट इज सीम्ड इम्पॉसिबल फॉर माई फादर टू मेरी मी एज आई हैव अगली फेस एंड डम्ड माइंड। और मेरे पिताजी को यह एहसास होता था कि मेरा शादी करना मुश्किल है, या मेरा शादी हो पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो है चेहरा वो खराब था, साथ ही साथ जो है मेरा दिमाग भी खराब था। इसके बाद में दिमाग खराब का मतलब उसको चोट लग के खराब हुआ था, वैसे दिमाग खराब नहीं था। माई चाइल्डहुड एंड पर्सनल लाइफ वाज सिंपल, मेरा जो है बचपन और मेरी मतलब अपनी निजी ज़िंदगी जो है सिंपल थी बट सेंसिटिव थी। मतलब कि जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से क्या थी, सेंसिटिव थी। इसके बाद में सेंसिटिव थी। अनफॉर्चुनेटली आई सफर्ड फ्रॉम ए हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स इन माई चाइल्डहुड, और दुर्भाग्यवश जो है बचपन में मुझे जो है मेरे सिर पे चोट लग गया और मैं स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता से ग्रसित हो गई। आई कुड नॉट स्पीक इट टिल आई वॉज 5, और मैं बोल नहीं सकती थी जब तक मैं 5 साल की नहीं हुई। द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स हैड परमानेंटली डिसफिगर्ड माई होल बॉडी एंड लिविंग ब्लैक पॉक मार्क्स, और जो स्मॉल पॉक्स हुआ था उसकी अटैक की वजह से जो है मेरी पूरी बॉडी जो है ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसने जो है ब्लैक पॉक्स के मार्क्स जो है छोड़ दिए थे। अपार्ट ऑफ दिस वन डे माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू मैरी मी टू ए लैम ओल्ड मैन हु वाज ए विडोवर बट वॉज रिच एंड हैड नॉट डिमांडेड डाउरी। और अचानक एक दिन जो है, अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा एक दिन जो है मेरे माता पिता ने जो है मेरी शादी जो है एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति जो कि विधुर था, मतलब जिसकी पत्नी मर जाती है उसको बोलते हैं विधुर, तो उसको विडोवर बोलते हैं। ठीक है, विडो भी बोलते हैं, विडोवर बोलते हैं। तो जो है हम मेरी शादी जो है एक विदुर बूढ़े आदमी से फिक्स कर दी, जो कि रिच था और जिसने जो है दहेज की मांग नहीं की थी। ऑन द वेडिंग डे, और जिस दिन शादी थी, द ब्राइड ग्रूम अराइव्ड विद द ग्रेट पॉप एंड शो विच फुलफिल्ड माई फादर
विद जॉय। और जिस दिन शादी थी उस दिन जो है ग्रूम दूल्हा जो है अपने बैंड बाजा बारात के साथ आया, जिसको देख करके मेरे पिताजी जो है प्रसन्न हो चुके या हो उठे। द ग्रूम बिशंबर, उसका नाम क्या था, बिशंबर नाथ, डिस्कवर्ड दैट आई हैड पोक मार्क्स एंड डिमांडेड डाउरी। और जो है उससे पहले तो बिशंबर ने देखा नहीं था, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन उसने उसको देखा और उसको देखा कि उसके जो चेहरे पर है, मेरे चेहरे पर जो है काले मार्क्स या दाग धब्बे हैं, और उसने जो है इसके वजह से जो है मेरे से रिटर्न में मैरिज करने के बदले में जो उसने दहेज की मांग कर ली। और आई कुड नॉट बियर ऑल ऑफ दिस, और मैंने इन सभी चीज़ों को सहन नहीं किया, और रिफ्यूज़ मैरी ए ग्रीडी मैन ओल्ड मैन, और मैंने जब इन चीज़ों को सहन नहीं किया और मैंने एक लालची बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मना कर दिया। माई पेरेंट्स, अब हमारे पेरेंट्स के बारे में हम बताएंगे, पर्सनल लाइफ की बात भी बताएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या हुआ है, योर पर्सनल लाइफ, एक लाइन और दो लाइन लिख देनी है। माई पेरेंट्स लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड, माई पेरेंट्स नहीं होगा यहाँ पे, माई पर्सनल हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैंने लिखा है तो मिस्टेक हो गया, इसीलिए सही कर रहा हूँ। यहाँ पे माई पर्सनल, ठीक है, माई पर्सनल लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड, मेरी जो कह सकते हैं कि मेरा जो माई प्रेजेंट लाइफ इज नाउ एज ड्रीम्ड, आप लिख सकते हो माई प्रेजेंट पर्सनल लाइफ, माई प्रेजेंट, माई प्रेजेंट पर्सनल लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड। चाहे तो आप ये पूरा वर्ड भी लिख सकते हो, लेकिन अगर पर्सनल प्रेजेंट कर देते हो क्वेश्चन में दिया गया तो ठीक ही है, अदरवाइज इसमें भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप ये पूरा लिख देते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ लिखी गई है आप लिख सकते हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। माई प्रेजेंट लाइफ इज नाउ एज आई ड्रीम्ड, जो मेरा वर्तमान जीवन है अब वैसा था जैसा मैंने सपना देखा था। आई स्टैंड अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस, और मैं जो है सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। और दैट वाज अप्रिसिएटेड बाय माय पेरेंट्स, और ये जो है मेरे माता पिता के द्वारा जो है क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया, ठीक है, अप्रिसिएट किया गया। और इट इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, और यह जो है अब मेरे को खुद को एक्सप्लोर करने का एक समय था। तो इस तरह से हम अपने लाइनों में को पिरो सकते हैं। और साथ ही साथ आप साइंस के नोट्स डाउनलोड कर लेना, साइंस की जो प्लेलिस्ट है ना साइंस के नोट्स की, इसके सारे पीडीएफ मैंने दे दिए हैं। 16 चैप्टर आपको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी वर्जन में। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपके काम का है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपके काम का है। तो इसको डाउनलोड कर लेना, सारे पीडीएफ फॉर्म में है, 1 से 16 चैप्टर तक, और सारा निचोड़ उस साइंस के नोट्स में मिल जाएगा आपको, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। बाकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें यार, शेयर आप जरूर करें, शेयर बहुत ज़रूरी है आपका करना, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये सारे सॉल्यूशंस पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।